फैक्टराइजेशन का डिफिनेशन अभी बताएं। फैक्टराइजेशन क्या है सर? तो फैक्टराइजेशन लिख देते हैं सर, है ना, कि टू एक्सप्रेस द गिवन क्या पॉलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पॉलिनोमियल as a product of two or more polynomials in which degree of each polynomials is less than the degree of किसका? गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब बात सीधी सी करें कि सर फैक्टराइजेशन क्या है, तो हम क्या बोलेंगे कि सर फैक्टराइजेशन वो है, हम बोलेंगे कि एक ऐसा पॉलिनोमियल दिया हुआ हो और उस पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दें। अगर यदि हम उस पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दें, जिसको हम लोग जैसे एग्जाम्पल में हम देख लें, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने के बाद जो पॉलिनोमियल हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें, उस पॉलिनोमियल को हम, उसका डिग्री जो होगा वो दिए हुए पॉलिनोमियल से क्या होगा? कम होगा। बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अगर दी 4 है, तो ये 2 डिग्री का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप देखोगे, अब मतलब बताएंगे अभी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इज एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2। ठीक है, तो हमने इसको फैक्टराइज करके हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया 2 अलग अलग पॉलिनोमियल में। तो अब देखो कि ये वाला जो ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल की डिग्री इस पॉलिनोमियल से क्या है? छोटी है। ठीक है, तो इसी को, इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, फिर अगर यदि यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ रहे कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, ठीक है, मान लिया जाए 4x है 2ab, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये इसको तोड़ेंगे जब, तो a प्लस बी के a माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म्स में लिखा जाएगा, है ना। a स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 4x आ जाएगा, है ना, और प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। सो विच इज इक्वल्स टू x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। सो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, तो उसी को क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो बात अगर सिंपल फैक्टराइजेशन की हो तो हम लोग फैक्टराइजेशन इसी को कहते हैं। तो पूरे फैक्टराइजेशन चैप्टर में हमको करना यही है कि दिए हुए पॉलिनोमियल को 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग फैक्टर्स में लिखने हैं। पॉलिनोमियल्स को अलग अलग फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, तो उसी को क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन कहेंगे। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन ये होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि सर फैक्टराइजेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं सर, और उसके लिए हमें कुछ फार्मूलेज याद होने चाहिए। ठीक है, तो हम पहले फार्मूला लिखवा दे रहे हैं सारा का सारा, जो कि आपको पता भी होगा। तो फार्मूला के बाद हम लोग फैक्टराइजेशन करना शुरू करेंगे, क्योंकि उसमें यूज होगा। ठीक है, तो जैसे कुछ आइडेंटिटीज़ देख लेते हैं, उसको फार्मूला या आइडेंटिटीज़ भी कहते हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ कह सकते हैं उसको। जैसे पहला एकदम सिंपल सा बात, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। a प्लस बी भी रख सकते हैं, और a क्यूब प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब भी लिख सकते हैं, बात एक है। ठीक है, वैसे ही a माइनस बी का होल क्यूब बोले तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, या फिर इसको लिख सकते हैं a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस b क्यूब, ये लिख सकते हैं। फिर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर एक फार्मूला आ जाएगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आ जाएगा। सर
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आ जाएगा सर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ए प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, सारे फॉर्मूले लिखे हो पहले से। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू क्या, ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इतने सारे फार्मूलेज आपको पहले तो याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद हम बारी बारी से अलग अलग फार्मूले पर बेस्ड हम अलग अलग क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज और अलग अलग फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अलग अलग फार्मूले पर बेस्ड हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग फैक्टराइजेशन।